हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को क्रैक करने के लिए जबरदस्त स्टडी टाइम टेबल, जिसके थ्रू आप कम से कम टाइम में इस एग्जाम के लिए खुद को जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर कर लोगे और इस बार गारंटेडली सीएचएसएल एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, बेस्ट बुक रिकमेंड कर चुका हूं, टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो आपको दे चुका हूं, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। ये सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। फ्रेंड्स, एक डेट नोट करिए, 11 मार्च शाम 5 बजे आप लोगों की हैवी डिमांड पर हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया मतलब मध्यकालीन भारत के इतिहास के ऊपर एक जबरदस्त मैराथन आने वाली है, जहां पर हम कंप्लीट मेडिवल इंडिया को डिटेल से कवर कर रहे होंगे एक ही लेक्चर में। उस वीडियो के बाद कभी भी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, तो वेट करिएगा। तो चलिए फाइनली अपने टाइम टेबल की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं टाइम टेबल के पॉइंट फर्स्ट के बारे में, स्टडी टाइम पीरियड की डेली हमें कितना पढ़ना है इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। इसके पीछे भी एक प्रॉपर लॉजिक है। यहां पर आप जानोगे कि आप डेली कितना टाइम वेस्ट कर देते हो, तो सबसे पहले इसी को सोल्व करके देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डे और नाइट को मिलाकर आपके पास हो जाते हैं टोटल 24 आवर्स और एक साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है अगर कोई इंसान ज्यादातर मेंटली वर्क करता है तो 24 घंटों में से 8 घंटे की नींद मतलब 8 घंटे का रेस्ट उसके लिए काफी होता है। तो 24 घंटे में से अगर हम रात के 8 घंटे आपकी नींद के निकाल दे, जो कि आपके लिए काफी रहेगा क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मेंटली ज्यादा वर्क कर रहे हो, तो फिर भी आपके पास 16 घंटे बच जाते हैं। 16 घंटे में से अगर हम 6 घंटे डीए मतलब डेली जो एक्टिविटीज होती है, खाना पीना नहाना धोना जो भी होता है, उसको निकाल दे, हालांकि काफी ज्यादा टाइम मैंने यहां पर लिया, लेकिन फिर भी आपके पास 10 घंटे बच जाते हैं। 10 घंटे में से अगर हम 4 घंटे आपके एंटरटेनमेंट के निकाल दें या फिर जो अदर एक्टिविटीज होती हैं, आप दोस्तों के साथ बाहर हैंग आउट कर रहे हो, आप मोबाइल चेक वगैरह कर रहे हो या फिर आप टीवी वगैरह देख रहे हो, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रॉपर एंटरटेन भी तो जरूरी है, तभी तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप स्ट्रेस नहीं फील करोगे, तो भी आपके पास 6 घंटे बच जाते हैं। तो भाई 24 घंटे में से 6 घंटे तो आप प्रिपरेशन को दे ही सकते हो। तो मेरे हिसाब से भी हर एक स्टूडेंट को डेली कम से कम 6 घंटे डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन को देना चाहिए और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको डेली अपने एग्जाम तक 6 घंटे प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, तभी रिजल्ट जबरदस्त देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो भाई टाइम काफी होता है, जाने अनजाने में वेस्ट हो जाते हैं, तो इसको यार अच्छे से यूटिलाइज करिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको डेली 6 आवर प्रिपरेशन करनी है, तो 6 इंटू वीक के 7 डेज मतलब कि हफ्ते के 7 दिन आपको 6 घंटे डेली प्रिपरेशन करनी है। अब ये मत कहिएगा कि भैया संडे तो रेस्ट का होना चाहिए, तो यार आराम हराम है, नेहरू जी ने क्या कहा था। तो अगर यार आपको रिजल्ट जबरदस्त चाहिए तो डेली प्रिपरेशन करिए यार, थोड़ा कम पढ़ लीजिए लेकिन यार पढ़िए जरूर डेली, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो 6 घंटे है ना डेली प्रिपरेशन के, ये सेल्फ स्टडी के रहने चाहिए। आपको 6 घंटा सेल्फ स्टडी करनी है। ये नहीं कि इन 6 घंटों में आपकी कोचिंग क्लासेस भी आ गई और आपकी ऑनलाइन लेक्चर वगैरह भी इसमें आ गए। अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर या फिर कोचिंग क्लासेस लेने की जरूरत है तो आपको इन 6 घंटों से अलग उनको लेना पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। मैं ज्यादा बिलीव करता हूं सेल्फ स्टडी के ऊपर, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मोर पावरफुल देन एनी क्लासेस। तो भाई सेल्फ स्टडी को आपको डेडिकेशन के साथ डेली 6 घंटा देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपके पास एक दिन में 6 घंटे प्रिपरेशन के, इन 6 घंटों को आप 2-2 घंटे के 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि टाइम स्लॉट नंबर फर्स्ट, टाइम स्लॉट सेकंड, टाइम स्लॉट थर्ड, यहां पर आप देख रहे हैं। पहला जो टाइम स्लॉट होगा 2 घंटे का होगा, मॉर्निंग में 10 से 12 बजे का होने वाला है। दूसरा जो टाइम स्लॉट होगा वो हमारा आफ्टरनून का 3 PM टू 5 PM का रहने वाला है, 2 घंटे का। तीसरा जो टाइम स्लॉट होगा वो इवनिंग में 8 PM टू 10 PM का रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया टाइम स्लॉट है। और फ्रेंड्स, अगर हो सके तो तीनों टाइम स्लॉट की टाइमिंग भी यही सेम रखिएगा, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के लिए प्रिपरेशन करने की सबसे बेस्ट टाइमिंग है ये एक मॉर्निंग का 2 घंटे का टाइम स्लॉट है, जहां पर आप अच्छे से ब्रेकफास्ट करके नहा धोके फ्रेश होके बैठते हो, डेडिकेशन के साथ आप प्रिपरेशन को दे सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग में माइंड एकदम रिलैक्स रहता है, एकदम बढ़िया फील आप करते हो।
उसके बाद 3 घंटे का यहां पर आप गैप दे सकते हो, जहां पर आप लंच वगैरह कर सकते हो या फिर आप थोड़ा सा पावर नैप वगैरह ले सकते हो। उसके बाद 2 घंटा डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन को दीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपने रेस्ट कर लिया होगा और दोपहर का टाइम ऐसा होता है जहां पर आप टायर्ड फील करने लगते हो, तो रेस्ट आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। उसके बाद 8 से 10 का ये एक हमारा इवनिंग का टाइम स्लॉट है, जहां पर आप डिनर वगैरह करके बैठते हो, बाकी हैंग आउट वगैरह इससे पहले कर लेते हो। तो तीनों एकदम बेस्ट टाइम स्लॉट है, मजा आ जाएगा, बिल्कुल भी बोर्ड फील नहीं करोगे। क्लियर है? तो भाई जो हमारा पहला टाइम स्लॉट है, पहले दिन आपने डिसाइड किया कि 2 घंटा मॉर्निंग में मैं मैथमेटिक्स को डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगा, तो 2 घंटा डेडिकेशन के साथ मैथ्स को आपने दिया। प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, क्या क्या पढ़ना है, पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाला वीडियो आपको दे चुका हूं, वो देख लीजिएगा। यहां पर हम केवल टाइम टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया 2 घंटा आपको प्रिपरेशन को देना, ये नहीं कि लगातार आप 2 घंटा पढ़ते रहो। एक घंटे के बाद आप बीच में 10-15 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, आप थोड़ा बहुत टहल सकते हो, ताकि आप बोर फील ना करो और माइंड को भी टाइम मिल जाए जो आपने पढ़ा उसको एक्सेस करने के लिए। क्लियर है? 2 घंटा प्रिपरेशन को दिया। जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया 3 घंटा आपको अच्छे से लंच वगैरह कर सकते हो, यहां पर आप टीवी वगैरह थोड़ा बहुत देख सकते हो, पावर नैप ले सकते हो, ताकि आपको दूसरे टाइम स्लॉट में बोर फील ना हो, टायर फील ना हो। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लो, जनरल अवेयरनेस। एग्जांपल के तौर पर यहां पर आपने लिया 3 से 5 बजे तक डेडिकेशन के साथ जनरल अवेयरनेस को आपको ने टाइम दिया। देखिए काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया 2 घंटे काफी कम होता है एक सब्जेक्ट को। 2 घंटे काफी होता है अगर आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, लेकिन जरूरी है कि आप बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ रहे हो, आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो, डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास नहीं होना चाहिए। 2 घंटे पढ़कर आपको ऐसे लगेगा कि यार मैंने बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर लिया, तो 2 घंटे बहुत होता है किसी भी सब्जेक्ट को देने के लिए। 2 घंटा डेडिकेशन के साथ पढ़ा, उसके बाद बीच में 3 घंटे का यहां पर गैप दे दीजिए। दोस्तों के साथ बाहर हैंग आउट कर सकते हो, जिससे माइंड थोड़ा सा फ्रेश फील होगा। मोबाइल वगैरह चेकआउट कर सकते हो, टीवी वगैरह देख सकते हो, एंटरटेन वगैरह खुद को कर सकते हो। उसके बाद यहां पर डिनर वगैरह भी आपका आ जाएगा। फिर नाइट के टाइम स्लॉट में तीसरा जो हमारा टाइम स्लॉट है 8 से 10 बजे का, उसमें आपको क्या करना है, दिन भर जो आपने 2 सब्जेक्ट को पढ़ा, नोट्स वगैरह आपने बनाए, क्वेश्चंस वगैरह के ऊपर प्रैक्टिस करी, वो आपको रिवाइज करना है रात के 2 घंटे के टाइम स्लॉट में। दोनों सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। क्लियर है? साथ ही आपको मॉक टेस्ट लगाना है एसएससी सीएचएसएल का। एक मॉक टेस्ट उस कंडीशन में लगाना है अगर आपका ऑलरेडी सिलेबस कवर हो रखा है, आपने पहले कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए है, बस आप हार्डकोर प्रैक्टिस कर रहे हो, एडवांस लेवल की प्रैक्टिस चाहते हो, तो आपको रिवीजन और एक मॉक टेस्ट लगाना है जरूर। जबरदस्त इफिशिएंसी आएगी अपने एग्जाम तक। डेली ऐसे फॉलो करते रहिए, मजा आ जाएगा। डेली अगर आप एक मॉक लगा रहे हो ना, तो यार आपको कोई रोक ही नहीं सकता, एग्जाम को फाड़ के आओगे। क्लियर है? लेकिन अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हो, आपका सिलेबस अच्छे से कवर नहीं हो रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है जो आपने दिन भर पढ़ा 2 डिफरेंट टाइम स्लॉट में। साथ ही आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है इनमें से कोई से भी सब्जेक्ट को जो आपको लगता है कि मुझे थोड़े और टाइम देने की जरूरत है। आपको लगता है कि मैथ्स को थोड़ा सा और मुझे टाइम देना है, तो आप रिवीजन के साथ मैथ्स को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो 1-1.5 घंटे का, बाकी आपको रिवीजन करना है। क्लियर है? समझ गए? एक दिन का काम आपका क्या है, इस टाइम स्लॉट को आपको फॉलो करना है। एक दिन में मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट को कवर करना है। ये मत कर दीजिए कि 2 घंटा मैथ पढ़ा, 2 घंटा जीएस पढ़ा और फिर रात को 2 घंटा रीजनिंग ले रहा हूं। 3 सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, एक दिन में केवल 2 ही सब्जेक्ट। क्लियर है? करंट अफेयर वगैरह कैसे पढ़ने आगे बता रहा हूं, देखते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूं, ये मंडे टू सैटरडे ही है। संडे में क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको समझिए। अब देखिए सब्जेक्ट को स्विच कैसे करना है। यहां पर तो आपके 2 ही सब्जेक्ट कवर हुए, रीजनिंग रह गया, इंग्लिश रह गया, उनको कैसे पढ़ेंगे। यहां पर एक चीज मैंने नोट करके लिखी हुई है, देखिए, आफ्टर द चैप्टर इज ओवर स्विच टू अनदर सब्जेक्ट। आफ्टर द चैप्टर इज ओवर स्विच टू अनदर सब्जेक्ट, यानी कि जब आपका कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ओवर हो जाए, खत्म हो जाए, जब ही दूसरा सब्जेक्ट आपको स्विच करना है। मान के चलिए आप मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे हो, एक दिन उसको लग गया, 2 घंटा आपने पढ़ा, वो चैप्टर आपका पूरा कवर नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन रह गए। दूसरे दिन भी आप सेम टाइम स्लॉट में मैथ्स का ही प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो, फिर भी वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ।
तीसरे दिन में आपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को कवर कर लिया अच्छे से, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर ली, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, नोट्स बना गए, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका कवर हो गया पूरा अच्छे से। जब एक चैप्टर कवर हो जाए उसके बाद आप यहां पर दूसरा सब्जेक्ट स्विच कर लीजिए, मतलब इसकी जगह आप यहां पर रीजनिंग को ले लीजिए। जैसे ही रीजनिंग का एक चैप्टर खत्म होता है, चाहे उसमें 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, उसी के बाद आप फिर से यहां पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को स्विच कर लो। मतलब सब्जेक्ट आपको तब स्विच करने हैं जब आप उस सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से कवर कर लो, बीच में चैप्टर नहीं छोड़ना। ऐसे ही दूसरे टाइम स्लॉट में आपको करना है, जीएस पढ़ रहे हो, हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, चैप्टर पढ़ रहे हो, जब तक एक टॉपिक एक चैप्टर कवर नहीं हो जाता अच्छे से, तब तक यहां पर आपको दूसरा सब्जेक्ट स्विच नहीं करना। जैसे एक टॉपिक कवर हो गया, उसके आपने क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर ली, कॉन्सेप्चुअल आपने पढ़ लिया, तब जाके यहां पर आप इंग्लिश को स्विच कर लीजिए। तो ऐसे ही आपको स्विच करते हुए चलना है, सिलेबस बहुत ही कम टाइम में आप कवर कर लोगे। क्लियर है, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होगा। बाकी ये आपको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करना है। थर्ड टाइम स्लॉट में जो आपने दिन भर में 2 सब्जेक्ट पढ़े 2 टाइम स्लॉट में, उसका रिवीजन करना है आपको, साथ ही आपको मॉक लगाना है। अगर सिलेबस कवर हो रखा है, अगर नहीं हुआ है तो रिवीजन करिए या फिर एक्स्ट्रा टाइम कोई से एक सब्जेक्ट को दे दीजिए। क्लियर है, और ये टाइम टेबल आपको मंडे टू सैटरडे फॉलो करते रहना है, ऐसे ही रिपीट करना है। दिन बचता है हमारा संडे। संडे में क्या करना है, संडे का थोड़ा सा अलग है हमारा। CHSL की बात हो रही है भाई, एग्जाम का पूरा एक्सपीरियंस है मुझे भी। संडे में आपको क्या करना है, संडे में आपको करंट अफेयर को फोकस करना है, साथ ही साथ आपको मॉक लगाना है, साथ ही साथ आपको रिवीजन करना है। समझ गए, करंट अफेयर पढ़ना है, मॉक लगाना है, रिवीजन करना है, क्योंकि संडे में भी आपको 6 घंटा तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर आपको वीकली भी पढ़ना है, यानी कि संडे से जो 6 दिन गए हैं उसमें जो करंट इवेंट बने वे तो आपको पढ़ने ही हैं, साथ ही साथ आपको लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर को भी कवर करना है। CHSL के एग्जाम में लास्ट 12 महीनों के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, फिर उससे भी पुराने पूछ ले जाते हैं। मतलब मई 2021 से लेकर मई 2022 तक के करंट अफेयर आपको फोकस करने पड़ेंगे। तो एवरी संडे कम से कम 3 घंटे का टाइम आपको लगेगा, जिसमें से 1 घंटे से भी कम में आप वीकली करंट अफेयर तो पढ़ ही लोगे, यानी कि उस हफ्ते के करंट अफेयर आपको कवर करने। उसके बाद जो टाइम बचेगे 2-2.5 घंटा आपको 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है। एक महीनों को पकड़ के चलिए, मई 2021 का एक संडे में कवर कर लिया, फिर नेक्स्ट संडे में जून 2021 का कर लिया, उसके नेक्स्ट संडे में जुलाई 2021 का कर लिया, ऐसे कवर करते हुए चलिएगा। करंट अफेयर की कोई पर्टिकुलर बुक आपके पास होनी चाहिए जिसमें कम से कम 12 महीनों के करंट अफेयर दिए हों, साथ ही लेक्चर वगैरह अगर आप देखते हो करंट अफेयर के, वो भी संडे में देखा करें। इसीलिए एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं कि करंट अफेयर की प्रॉब्लम आपकी हमेशा हमेशा के लिए सोल्व कर रखी है। डेली करंट अफेयर के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा पोर्शन नहीं है, 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। वीकली करंट अफेयर को टाइम दीजिए। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश आप डेली पढ़ रहे हो, उससे थोड़ा थोड़ा बोर फील होने लगता है। 6 दिन आप पढ़ोगे तो संडे को करंट अफेयर दीजिए, माइंड भी फ्रेश रहेगा। क्लियर है। उसी के साथ साथ आपको एक मॉक लगाना है। वहां पर डेली मॉक कौन लगा रहा था, जिसका सिलेबस कवर हो रखा था। यहां पर मैंने आपको बताया था, जिन लोगों का सिलेबस कवर नहीं हुआ है, जो बिगिनर स्टूडेंट है, उनको यहां पर 1.5 घंटा मॉक लगाना है। 1 घंटा मॉक को सोल्व करिए, उसके बाद जो गलतियां हैं उनको सुधारिए और खुद से उस मॉक टेस्ट को सोल्व करिए। ठीक है, तो वीकली मॉक आपको लगाते हुए चलना पड़ेगा एग्जाम से 15 दिन पहले तक। क्लियर है। साथ ही 1 घंटा आपको रिवीजन को देना है, जो लास्ट संडे आपने करंट अफेयर पढ़ा। एक संडे आपने ये पढ़ा 3 घंटे, नेक्स्ट संडे आपको 3 घंटे ये काम करना है, 1.5 घंटे ये काम करना है, और फिर 1 घंटा जो लास्ट वीक आपने करंट अफेयर को दिया था, जिसमें आपने वीकली करंट अफेयर पढ़ा था और साथ ही लास्ट 12 मंथ का कोई महीना कवर किया था, उसका आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करते रहना आपको पड़ेगा, तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। रिवीजन करना इज मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर है। तो ये आपका 7 दिन का डेली 6 घंटे का प्रिपरेशन टाइम पीरियड रहना चाहिए। ये एक टाइम टेबल रहना चाहिए। जब एग्जाम डेट आ जाए, जब एडमिट कार्ड आ जाए, उससे 15 दिन पहले आपका काम रहेगा, चाहे कोई भी टॉपिक रह गया हो कवर हुए बिना, आपको कुछ नहीं करना, केवल रिवीजन के ऊपर ध्यान देना है। कम से कम एग्जाम से 2 बार
एग्जाम से पहले 2 बार पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज किया होना चाहिए, तब बात बनेगी। और एग्जाम से 15 दिन पहले डेली कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट आपको लगाते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन एग्जाम में आपको सोल्व करने हैं, जहां पर 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो भाई ये था एक पावरफुल स्टडी टाइम टेबल। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर कुछ पॉइंट समझ ना आए हो, वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, लेकिन टाइम टेबल बहुत ही पावरफुल है, मजा आ जाएगा। खुद के ऊपर मैंने इसको अप्लाई करके देखा है जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, और रिजल्ट डेफिनेटली बहुत बढ़िया निकल के आए थे। क्लियर है दोस्तों? तो यार इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, फैला दीजिएगा, मजा आ जाएगा जो लोग सीएचएसएल एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो सीएचएसएल एग्जाम के रिगार्डिंग लेकर आऊंगा। वोकैबुलरी कवर कराऊंगा, इंग्लिश कवर कराऊंगा, पूरा जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके आपका कवर करा दूंगा। बाकी बुक के बाद में आपको पता ही है, 2 जनरल अवेयरनेस की बुक ने धमाका मचा रखा है, जिसमें से एक थ्योरेटिकल बुक है, साथ ही एक ऑब्जेक्टिव बुक है, जिसमें अब तक के पूछे गए सभी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए और लाइक करिएगा, फिर से कह रहा हूं, दोस्तों का शेयर करिएगा, ये भी फिर से कह रहा हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।